तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। वहां की क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, क्या डेवलपमेंट वहां हो चुकी है वो बात बताऊंगा। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से आसपास के रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के पास जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के पास जो आपको 8,000, 10,000, 20,000 रुपए गज के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं, क्या है उसकी सच्चाई, हर चीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर रियल एस्टेट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल अप्रैल के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अंदर जो है फ्लाइट की टेस्टिंग हो चुकी है। इंडिगो फ्लाइट जो है उसकी टेस्टिंग हुई थी। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट जो है इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। दोस्तों इसकी जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी और साथ साथ में येडा जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है येडा, उसने ये लैंड एक्वायर की थी। यानी उसकी फंडिंग जो है वो इन दोनों ने की है। तो लैंड जो एक्वायर की थी वो इनकी फंडिंग से हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ तो जो जेवर एयरपोर्ट है वो ग्रेटर नोएडा के पास पड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे साथ में कनेक्टेड है। तो इसके अलावा 31 किलोमीटर का हाईवे जो है जो कि इस एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वो भी कुछ ही टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दोस्तों वो एक ग्रीन फील्ड हाईवे है या नेशनल हाईवे है जो कि पूरी तरह इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को आपस में जोड़ता है जो कि इंडिया के अंदर बननी है। यही एक्सप्रेसवे आपको जाके इन फ्यूचर धुलेरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक भी जोड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि भारतमाला का पार्ट है। अगर कनेक्टिविटी की बात करो तो भारतमाला का पार्ट है, उसी को बार बार विस्तार किया जा रहा है। तो उसके लिए आप अलग से मैंने वीडियो शेयर की हुई है, उसको भी जानने के लिए आप आगे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस एयरपोर्ट की, तो ये जो एयरपोर्ट है बनने के बाद आईजे एयरपोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अल्टरनेट की तरह भी देखा जा रहा है ये आईजे एयरपोर्ट की। क्योंकि एनसीआर की बात करूं तो दो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा तो है ही है, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है वर्ल्ड का फोर्थ सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी डेवलपमेंट हो रही है आसपास से, जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। तो कनेक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ यहाँ पे आपको इन फ्यूचर इससे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1 करोड़ से भी ऊपर लोग जो हैं वो ट्रेवल किया करेंगे एक साल के अंदर अंदर। तो इस तरह से कुछ ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। कई सारे रनवे जिसके अंदर बनाए जा रहे हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर के यहाँ पे जो रनवे की लेंथ रहेगी, रनवे इतना लंबा होगा। तो हर चीज यहाँ पे प्लान्ड है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही है। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है आईजे एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा दोस्तों ये नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। तो एनसीआर रीजन के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए ट्रेवल के लिए, क्योंकि अगर जो लोग वाया एयर ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए कोई, यूपी वालों लोगों को भी गुड़गांव जाना पड़ता है, आईजे एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो उन लोगों का थोड़ा टाइम भी बचा करेगा और वहां पे आईजीआई के ऊपर वैसे भी बहुत बर्डन है, वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट होगा आसपास के, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो जो है जब एयरपोर्ट किसी भी एरिया में आता है तो वहां पे रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग जो है जेवर एयरपोर्ट के आसपास कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स हो, लोकल प्लॉट्स हो या फिर येडा के प्लॉट्स हो। तो कई लोग इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह ले रहे हैं और उन लोगों को अच्छी एप्रिसिएशन आज के टाइम में देखने को मिल चुकी है। और इन फ्यूचर भी जैसे ही यहाँ पे बसावट स्टार्ट हो जाएगी, जब बसावट स्टार्ट होगी, लोग आना चालू कर देंगे, बसने चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद रेटों में बहुत ही ज्यादा उछाल आएगा। तो आम आदमी की पकड़ से वो प्लॉट्स जो है या वो प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत दूर हो जाएंगी। जैसे गुड़गांव में ऐसा हुआ था। गुड़गांव में को भी ये जो है प्रोजेक्ट फेल कर सकता है एयरपोर्ट का, क्योंकि गुड़गांव से भी ऊंचे रेट यहाँ पे जाने की उम्मीद है, क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट गुड़गांव के आसपास के ही रेट यहाँ पे हैं। इसके अलावा दोस्तों जब एयरपोर्ट आता है तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद वहाँ पे रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी आती है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो लोग अपने ऑफिस के आसपास ही लोग रहना चालू करते हैं या आसपास ही रहना चाहते हैं। तो वो लोग क्या है यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लेंगे या अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी लेंगे, तो भी प्रॉपर्टी में अच्छे उछाल देखने को मिलते हैं।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 8,000, 10,000, 20,000 रुपए गज के अंदर आपको जो प्लॉट मिल जाते हैं वो क्या है उनके पीछे की सच्चाई, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो जो भी लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में या जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो एक बार को पहले ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों प्रॉपर्टी कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी वहां पे पेपर क्लियर के साथ ही लेनी चाहिए, क्लियर पेपर वर्क के साथ लेनी चाहिए। वैसे तो आपको प्रॉपर्टी जो लेनी चाहिए नोएडा अथॉरिटी की लेनी चाहिए, येडा की लेनी चाहिए, या फिर आपको वहां पे रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई लोकल प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर वर्क जो है वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। पेपर वर्क आम लोगों को पता नहीं होता कि क्या पेपर वर्क होते हैं वहां पे, तो उस चीज की कंफ्यूजन के चक्कर में कई लोग जो है स्कैम का शिकार हो जाते हैं, या कई लोग जो है वो प्रॉपर्टी लेके फंस जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं होती, अनऑथराइज प्रॉपर्टी अनऑथराइज तरीके से ले लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए की है, तो आप एक बार जरूर उसके पेपर जरूर चेक करिएगा। अगर आप पेपर चेक करने में असमर्थ हैं तो आप मुझसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और अपने लोअर से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी कैसी है, उससे भी चेक करा सकते हैं। तो कई तरीके हैं दोस्तों अच्छी प्रॉपर्टी लेने के। आसपास के एरिया के अंदर प्रॉपर्टी अच्छी भी अवेलेबल है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, या फिर अपकमिंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट या सेल्फ यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अपकमिंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है वो लगभग 60 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको 1400, 1500 गज का मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।